हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपकी राशि है सिंह, जिसके स्वामी होते हैं सूर्यदेव, सूर्य भगवान। तो आज जो हम आपको बता रहे हैं, आज हम बता रहे हैं जो गुरु हैं, आपके गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में 1 मई से विराजमान होने जा रहे हैं और 14 मई 2025 तक वो वहीं पर विराजमान रहेंगे। तो इसका मतलब हमें 1 साल मिलेगा गुरु का पूरा सानिध्य। गुरु से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं और ऐसा क्या है जो हम गुरु के लिए कर सकते हैं जिससे पूर्ण रूप से गुरु की कृपा हमारे ऊपर आ जाए। आपने देखा होगा गुरु का हाथ मिलता है, गुरु का साथ मिलता है। तो जिस आदमी को भी गुरु का साथ और गुरु का हाथ मिल जाता है वो आदमी जीवन में कहीं भी जा सकता है, कितनी भी तरक्की ले सकता है। गुरु से हारन वेद पुराण भी गुरु से हार जाते हैं। तो गुरु का मतलब ये होता है, ठीक है। गुरु से हम धन को भी देखते हैं, गुरु से हम शिक्षा को भी देखते हैं, गुरु से हम वाणी को भी देखते हैं, गुरु से हम बहुत सारी चीज़ें, संतान पक्ष को भी देखते हैं, मैरिज लाइफ को भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम गुरु से देखते हैं। तो वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सिंह राशि जिसके स्वामी होते हैं सूर्य, तो बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझें। जो सिंह राशि में जो गुरु सब में जो विराजमान होने वाले हैं, इस समय गुरु आपकी वृषभ राशि में विराजमान होने वाले हैं। और आपकी जो राशि है उसमें कहाँ पर विराजमान हो रहे हैं, वृषभ राशि आपकी कहाँ पर है, वृषभ राशि आपकी 10वें नंबर पर 10वें भाव पर विराजमान है। जो भाव आपका रोजगार का होता है, कर्म का होता है, यश का होता है, ठीक है। तो यहाँ का मतलब हो गया कि जहाँ पर आप कर्म क्षेत्र में गुरु भगवान स्वयं आकर बैठ गए हैं। और वैसे भी आपका जिस भाव में बैठे हैं बहुत उत्तम भाव है ये, तो आप समझ सकते हैं रोजगार का भाव अलग हो गया ये। तो यहाँ पर इनका बैठना बहुत शुभ है आपके लिए। तो काम तो आपको मिलना ही है, यश भी आपको प्राप्त होना ही है। अब गुरु की दृष्टि हम देख लेते हैं, गुरु की कौन सी दृष्टि है जिससे हमें फ़ायदा होगा और गुरु की दृष्टि हमारे गोचर में, हमारी राशि में कहाँ कहाँ इनका वो हो रहा है। तो जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, समझें आप। जो गुरु की पहली दृष्टि, जो 5वीं दृष्टि आपके पड़ रही है, आपकी उनकी पहली जो दृष्टि 5वीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके धन और कुटुंब पर। धन यानी जहाँ हम गुरु को देखते हैं, गुरु से ही धन को देखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्वयं का अपना वो हो गया उनका। यहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ने का मतलब है कि धन की कमी आपके पास नहीं रहनी है, ठीक है। जितने भी सिंह राशि के जातक हैं वो समझ सकते हैं इस बात को कि धन की कमी अगर कहीं चल रही थी तो उसकी कहीं ना कहीं पूर्ति होती दिख रही है। जैसे ही 1 मई आएगा आपको सूचनाएं प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ वहाँ से फ़ोन आ गया, वहाँ से फ़ोन आ गया, या वो डील हो गई, या उस डील से पैसे आ गए, या उसने पैसे ले रखे थे उसने वापसी देने के लिए तैयार हो गया। आप देख लेना 1 मई के बाद, 1 मई से जैसे ही गुरु का यहाँ पर गोचर होगा 10 मई तक आपको सूचनाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, जहाँ तक हमारा मानना है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम कुटुंब को भी देखते हैं। इसका मतलब जो जितने भी आपके रिश्तेदार होते हैं वो भी सब यहीं से देखे जाते हैं, चाचा ताऊ यहीं से देखे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये सब चीज़ें आती हैं तो सबसे संबंध कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं अच्छे होने चाहिए, सबसे संबंध कहीं ना कहीं उत्तम होने चाहिए, ठीक है। और वैसे भी यहाँ आपकी 6 नंबर की राशि है, कन्या राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके कौन, बुध होते हैं। और बुध को अगर हम इसके हिसाब से भी देखते हैं तो वैसे भी हमें, हमारे लिए दोनों की मित्र अवस्था है। तो क्या हुआ, यहाँ हमारे लिए जो फ़ायदा आएगा गुरु का भी, सिंह सूर्य का भी और कर इनका भी, तो सबका मिला जुला जो असर आया हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ। तो हमें हर तरीके से यहाँ फ़ायदा ही फ़ायदा प्राप्त होगा। चलिए अगली दृष्टि देख लेते हैं, उनकी 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है। उनकी जो 7वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जो आपका मान सम्मान, भौतिक सुखों का, गाड़ी का, घोड़े का, इन सब का जो भाव होता है वहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हो गया। और दृष्टि पड़ रही है तो इसका मतलब इन सुखों से, इन भौतिक सुखों से, परिवार के सुखों से कहीं ना कहीं घर में जो वातावरण रहेगा कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा और खुशहाल रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये भाव किसका है, ये भाव भी भौतिक सुखों का है। और यहाँ पर जो उनकी दृष्टि पड़ना आपके लिए बहुत मंगलकारी है। मंगलकारी क्यों है, क्योंकि 8 नंबर की राशि यानी वृश्चिक राशि, जहाँ पर स्वयं मंगल देवता बैठे हैं, तो मंगल विराजमान है, तो मंगल ही मंगल होना है। दोनों देवगुरु हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका असर आपको क्या आएगा। इसके लिए बस छोटा सा एक ध्यान जरूर रखें, मंगल के मंगल आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और हनुमान जी को स्वयं अपना जो भी अपना कर सकते हैं आप, उन्हें उनका ध्यान रखें, ठीक है। उनके उसमें कमी ना होने दें, ठीक है।
कोशिश करते रहे कि अपना मंगल के मंगल जो प्रसाद आप चढ़ाते हैं, जो हमने आपको 5 लड्डू बताए थे, नहीं किसी ने सुना था या नहीं वीडियो देखी तो फिर बता देते हैं। कोशिश करनी है कि मंगल के मंगल अगर आप कर सकते हैं तो 5 लड्डू बूंदी बेसन जो भी आपकी श्रद्धा है वो चढ़ाने का काम करें, ठीक है। और यहाँ सुखों की प्राप्ति लेते रहें इनसे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, इस समय जो इनका यहाँ आने का मतलब जो है गुरु का, यहाँ गुरु का आने का मतलब है कि गुरु आपको कुछ देना चाहते हैं। इस समय कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपकी चल रही है तो उस पर आप बिल्कुल ध्यान उस पर दे के अपना दिमाग लगा के उस इन्वेस्टमेंट को पूरी कर सकते हैं। हो सकता है कि वो डील हो जाए। अच्छा, जो लोग भवन की अपना सोच रहे हैं कि हम मकान वगैरह बना लें तो उनके लिए ये वर्ष बहुत उत्तम रहेगा। वे मकान बना सकते हैं। सिंह राशि का जातक अगर चाहता है कि हम मकान वगैरह ले लें या प्लॉट वगैरह ले लें या फ्लैट ले लें या जो भी करना चाहते हैं वो इस समय कर सकते हैं। जैसे ही 1 मई आएगी, 1 मई के बाद आप इस काम को शुरू कर सकते हैं अपना, ठीक है। ये उनके लिए अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सुख हमें प्राप्त होता हुआ आप लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि आपने देखा होगा ज़मीन से भी हम मंगल को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो देखी जाती हैं, तो इसलिए जो ज़मीन का कोई भी सुख है आपको वो प्राप्त होता नज़र आता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट, आप ज़मीन का लेन देन या कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए सुख अच्छा होगा, मंगल ही मंगल होना, ये मान के चलें। अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं। अगली दृष्टि उनकी पड़ रही है आपके रोग और शत्रुओं पर, रोग, शत्रु और ऋण पर। तो यहाँ पर कौन सी राशि आपकी विराजमान है? यहाँ पर मकर राशि विराजमान है। मकर राशि विराजमान है जिसके स्वामी अब कौन होते हैं? जिसके स्वामी होते हैं आपके शनि, शनिदेव। शनिदेव का मतलब यहाँ बैठने का मतलब हो गया कर्म के देवता, न्याय के देवता। यानी कौन है, कौन बैठे हैं? जज साहब आपके भाव में विराजमान है। तो जज को अपना कैसे संभालना है ये आपको स्वयं पता होना चाहिए कि जज के लिए हमें क्या काम करना पड़ता है। जज का बैठने का मतलब हो गया जो हमारा जीवन का अपना आधार है, जो भी हमारी जो डेली हमारा काम है, जो भी हम नित्य कर्म करते हैं, जो हमारा अपना सोचने का ढंग है, और जो हम कर्म क्षेत्र में जिससे भी हम जैसी मेहनत करते हैं वैसा आपको फल मिलेगा, ये आप ध्यान रखें। तो इसलिए सही चलेंगे तो सारी चीज़ों से फ़ायदा ले लेंगे और सब चीज़ों का आनंद आपको मिल जाएगा, ये हम आपको बता देते हैं इस समय। क्योंकि क्या हो गया, एक न्याय के देवता हो गया, गुरु अपनी जगह हो गए और न्याय के देवता अपनी जगह हो गए, ठीक है ना। कर्म के देवता अपनी जगह हो गए। दोनों का विरोधाभास हो सकता है, तो दोनों का कहीं ना कहीं सामंजस्य यहाँ बैठाना पड़ेगा आपको। यहाँ नज़र बची और दुर्घटना घटी, ये आप मान के चलें। एक देवग्रह है और एक दैत्य ग्रह है, ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ आपको नहीं तो आलस करना है ना तो, और ना कोई ऐसा कृत्य करना है या पता चला कहीं रोग हो गया, किसी से लड़ाई होगी, किसी से झगड़ा हो गया। यहाँ इस भाव पे थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी है, ठीक है। किसी से मुंह भाषा नहीं करनी है, कोई अपने लिए नया शत्रु पैदा नहीं करना है, बिना सोचे समझे कोई लोन नहीं लेना है जब तक आपके पास पूर्ण रूप से उसका आधार नहीं हो कि ये लोन हम किस लिए ले रहे हैं। पता चला हमने अपने सुखमय जीवन के लिए व्यतीत करने के लिए लोन ले लिया। लोन भी 10 तरीके के होते हैं, ऋण भी आपने देखा होगा, कुछ ऋण होते हैं जो ज़रूरतों के लोन होते हैं। ज़रूरत तो खैर सब में ही होती है, कुछ चीज़ें होती हैं आपने मकान बनाने के लिए लोन लिया, वो एक अलग चीज़ है। एक लोन हो गया हमने पार्टी करने के लिए लिया है या हमने अननेसेसरी चीज़ों के लिए लिया है, घूमने के लिए लिया है, तो वो लोन अलग तरीके के होते हैं, ठीक है ना। वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि जैसी मेहनत करोगे वैसा फल मिलेगा, तो यहाँ विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और बीमारियों का यहाँ विशेष इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि न्याय के देवता हैं, आलस है, तो आलस है तो आलसी बीमारी कौन सी आपके अंदर लग गई पता नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ आलस को त्याग दें और इसका सुखमय जीवन का व्यतीत करें, ठीक है। ये काम आपको करना है। चलिए अब आ जाते हैं आपके संतान पक्ष की तरफ। संतान पक्ष में जो राशि विराजमान है वो आपकी धनु राशि विराजमान है। धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं? धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा ये आपके लिए हर तरीके से अच्छा रहेगा। तो दूसरी चीज़, जो इस समय नवदंपत्ति हैं, अगर वो ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरह अपने औलाद की जो प्लानिंग करना चाहते हैं, बच्चों की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये वर्ष बहुत सुखमय जीवन रहेगा उनके लिए। आप चाह सकते हैं, अगर चाहते हैं कि नया बच्चा, आप जैसे अगर चाह रहे हैं कि हमारे परिवार में नया बच्चा आए, तो इस समय आने के पूरे चांसेस हैं, ये आप मान के चलें। क्योंकि गुरु भगवान आपको हो सकता है
कि आपको संतान दे जाएं, ठीक है। तो संतान देने का काम गुरु करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये वर्ष आपके लिए पूर्ण रूप से एक वर्ष आपको मिलेगा। 1 मई से वो आएंगे और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे, ठीक है। और वृषभ राशि में विराजमान है। वृषभ राशि के कौन होते हैं आपके स्वामी? आपके शुक्र होते हैं। शुक्र से ही हम भोग विलासताओं को, मान सम्मान को और अपनी जितनी भी सुख सुविधाएं होती है सब वहीं से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो सकता है कि आप पे ये कृपा कहीं ना कहीं दे जाएं आपको, ठीक है, ये आपको मिल सकता है। चलिए अगली उसकी तरफ चल लेते हैं। आपका जो 12वें आपका अष्टम भाव है, अष्टम भाव में आपके तनाव और रुकावटें जहाँ रुकी हुई हैं वहाँ पर मीन राशि स्वयं विराजमान है। तो इस समय जो सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा, जितने आपका कोई तनाव चल रहा है, कोई रुकावट चल रही है, तो उसे पूरा करने का काम इस समय गुरु भगवान करेंगे। गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको 100% देने का कार्य करेंगे। आपका तनाव जो काम 99 पे आके आपका रुक जाता है या रह जाता है, या कोई भी ऐसा तनाव है जो आपके साथ चला आ रहा है, उसकी कहीं ना कहीं आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे वे अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। अब आपकी मैरिज लाइफ की बात कर लेते हैं। मैरिज लाइफ में आपके कौन बैठे हैं, कौन विराजमान है? आपकी 11 नंबर की राशि विराजमान है, यानी कुंभ, यानी वहाँ भी आपके शनि हैं। तो मैरिज लाइफ आपकी ठीक रहेगी। बस थोड़ा सा ध्यान हमें क्या रखना है? हमें ध्यान ये रखना है कि हमारी लाइफ में जो भी हो पारदर्शिता हो। ये ना हो कि हम छुपा के अपने स्पाउस से चलें किसी भी चीज़ को। अगर किसी भी चीज़ को आप छुपाते हैं, या एक दूसरे से पति पत्नी से, पति पति से अगर कोई चीज़ छुपाने की कोशिश करेगा या गलत करने की कोशिश करेगा, तो उसके दुष्परिणाम आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और ऐसे यही सब चीज़ आपके पार्टनरशिप में है, यही सब चीज़ यात्राओं में है, यही आपके व्यवसाय में है। आपको जीवन को सुलभ हिसाब से सोचना पड़ेगा, सही तरीके से सोचना पड़ेगा और पारदर्शिता अपने जीवन में लानी पड़ेगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण रूप से अच्छा ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ सकते हैं धन की आपको कमी नहीं है, क्योंकि धन के देवता स्वयं गुरु को हम धन से ही देखते हैं। तो धन की आपके पूर्ण रूप से भरपाई रहेगी, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। रोजगार क्षेत्र में हमने आपको बता दिया, वो भाव भी जिसमें वो विराजमान है, जिस राशि में, और वृषभ राशि में विराजमान है, मान सम्मान और लग्जरियस सब देने का कार्य करते हैं। तो इस वर्ष आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऑफिस वालों के लिए भी दिक्कत नहीं है, नौकरी जो प्राइवेट करते हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की तो सूर्य जहाँ बैठे हैं वहाँ वैसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाकी सूर्य आपके राजा, जो ग्रहों के राजा है, वो आपकी राशि में स्वयं आपके स्वामी हैं, तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं। और दोनों ही देवगुरु हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैरिज लाइफ बता दी, फाइनेंस लाइफ बता दी, चाइल्ड लाइफ बता दी, डिजीज़ हमने आपको बता दी, तनाव भी बता दिया, और कंफर्ट जोन, भौतिक सुखों का मान सम्मान, ये सब हमने आपको बता दिया। तो कुल मिला के बस अब एक काम और कर सकते हैं, और फिर गुरु मंत्र आप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इसका मंत्र का जाप कर ले। 108 की माला अगर कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। क्या? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, ठीक है। बस इस मंत्र का जाप कर लें, आपके लिए सुख में रहेगा, अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। कोशिश रहती है कि वीडियो को हम आपके दिलों तक, दिमाग तक पहुंचा सकें, ठीक है। नमस्कार।